थामा बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणीषि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पुरानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु जो है हमारे ही हैं, सदगुरु आपकी ही हैं। अनंत जन्मों से हम लोग जो है इस संसार में भटक रहे हैं। इस संसार में आप ही नहीं परेशान हो। इस संसार में जो भी चीजें हैं सब जो है परेशान है। स्वामी जी ने कहा वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सवई छुक सत्यनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। जब से धरती बनी है तब से ये जो है चल रही है। आप विचार करिएगा, इसने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। सूरज भी जो है तभी से चल रहा है। इस संसार में सब परेशान है, सबको सत्य नाम चाहिए। वायु कायंत रात्मा, वायु जाहि शरीर, वायु नियंता गम नहीं, अंतर जामी धीर। जल का जो अंतरात्मा है वही प्रभु है।
अग्नि का जो अंतरात्मा है वही अग्नि है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बुझना है। इस संसार में जीव जो है भागा फिर रहा है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुख, जे बिना जीवा सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। इस जो है स्वरवेद की वाणी है। ये इस धरती पर आप ही नहीं परेशान हो, सदगुरु भी इस धरती पर आकर के वो भी परेशान हो जाता है। सदगुरु भी इस माया के देश में वह भी रोने लगता है, लेकिन उसके भाव अलग हैं। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। अमोको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मुझे ये संसार का दुख जो है देखा नहीं जाता है। मैं संसार का दुख देख करके रोने लगता हूं, लेकिन ये संसार जो है मेरे लिए नहीं रोता है। ये केवल जो है मेरे लिए वही रोता है जिसको शब्द चाहिए, सार शब्द का जिसको उपदेश चाहिए, जिसको प्रभु की प्राप्ति चाहिए, वही रोता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब कह रहे हैं, आपकी तुपास सर्वशक्तिमान थे, सबल थे, लेकिन आपने साथ किया इंद्रियों का, आपने साथ किया 5 ज्ञान इंद्रियों का, आपने साथ किया 5 कर्म इंद्रियों का, आपने साथ किया 9 द्वार का, आपने साथ किया 4 अंतःकरण का, आपने साथ किया जो ही अष्टचक्र का, आपने साथ किया 3 गुण का, आपने साथ किया जो है यही तो माया है। तो आपके रंग में कुरंग पड़ गया। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी
रंगिया और किया हो लगवार। ये आपके साथ जुड़ गए, इसलिए आपकी शक्ति जो है कमजोर हो गई। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए जियरा तू अमर लोकसी पर्य कालवश आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी पर्य कालवश आई हो। मने स्वरूपी देवा निरंजन तोहि राख्यो भर माई हो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, तोहके सुधिया बिसर गई घर की। मैं मायापन भाखी हो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ईश्वर वेद की वाणी है ये। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। इस धराधाम पर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में ऐसा समय कभी नहीं आया है। आप भेद को समझिएगा। जो समय आपके पास है, सदगुरु क्या कहते हैं? मैं उत्तमय सावनु जैसा हो यन कोय नहीं भूत वर्त मान में अनहि भावी से जग होय। ये सदगुरु की वाणी है। इसी धरती पर जो है लोगों ने क्या क्या मांगा है आपको पता होना चाहिए। किसी ने नाभि में अमृत मांगा, किसी ने मांगा कि मुझे कोई मार न सके, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह में न शाम को, न मनुष्य मारे न जानवर मारे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी ने एक ही चीज मांगी है। मैं उत्तमय सावन जैसा हो यन कोय नहीं भूत वर्त मान में अनहि भावी से जग होय। किसी ने मांगा, क्या क्या मांगा लोगों ने, और सब कोई रहा नहीं, सब चले गए। स्वामी जी ने केवल भक्ति मांग करी है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगूं जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस घोर कलयुग में सदगुरु की वाणी पूरे भारतवर्ष में आप सुन रहे हो। ये तो हम लोग बचपन में जब जो है 15 साल की अवस्था में हम लोग जाती थी वृत्तिकूट आश्रम पर, तो जो स्वामी जी के समय के बूढ़े बूढ़े संत होती थी, उस समय ये गुफा उफा नहीं बना था। अभी गुफा का नींव खोदा गया था और 2-4 फुट जो है ऊपर जो है उठ करके आया था।
तो जो स्वामी जी के समय के, सदाफल देव जी महाराज के समय के बहुत सारे संत रहते थे, बूढ़े बूढ़े जो है, और वो लोग कहते थे जिस दिन ये 5 मंजिला गुफा बन करके तैयार होगी, सदगुरु की वाणी जो है यहीं से पूरे विश्व में जाएगी और हर 5 मंजिल पर 5 संत बैठेंगे और एक ही साथ 5 भूमियों का जो है उपदेश होगा। अभी तो जो है वो समय ही नहीं हुआ, 40-45 साल की ही बात है, और हम लोग कौन सा संत है? कोई संत वंत नहीं है। आज सदगुरु की वाणी जो है मैं यहां बैठ करके सुन रहा हूं और सदगुरु की वाणी जो है आपको पास भेज रहा हूं। कोई इसमें गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, ये तो अभी अभी हो गया, 40 साल की ही बात है। सब ऑनलाइन जो है सत्संग हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब सदगुरु की वाणियां हैं ये, और सदगुरु की ही जो है ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। ये सब सदगुरु की वाणी है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। जो भी वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये जब तक धरती रहेगी यही वाणी गाई जाएगी। आप भेद को बुझिए, स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये अमर वाणियां हैं। सदगुरु की वाणी जो है अमर होती है, इसको सरकार का, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता है। इसको संत लोग जो है गाते बजाते चलते रहते हैं। हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये सदगुरु की वाणियां जो है आज की थोड़ा है। स्वामी जी का तो अभी 100 वर्ष ही हो रहा है। कबीर साहब की वाणियां हैं, और जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब वही बात बोले हैं जो कबीर साहब ने बोला है। आप भेद को समझिएगा। और जो है जब कबीर साहब थे तभी उनके हंस हंसनी ने घेर लिया और कहा कि हम लोग तो भुला जाएंगे, आप दोबारा इस धरती पर कब आएंगे और हम लोग कैसे पहचानेंगे आपको। तो उस समय कबीर साहब ने एक वाणी कही थी, 5025 की बीते कहीं कबीर हम आई बहो, 5025 के बीते कहीं कबीर हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चलिए राजनीति उठी जाई हो, जो कोई होई है सत्य का तीन का हमको पति आई हो, जो कोई होई है हंस हमारे उनको देव लखाई हो, जो कोई होई है हंस हमारे उनको देव पहुँचाई हो, 5025 के बीते
कहे कबीर हम आईब हो। तो जैसे ही कलयुग का 5025 वर्ष बीत रहा है, अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पकड़ी बलिया जिला से अयंकित श्वेत ध्वजा जो है फहरा करके पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है शुरू कर दे रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लें। तो जो है एक पूरी भजन है ये। 5025 की बीते कहे कबीर हम आईब हो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। जो कोई हई है सत्य का तीन का, ऊह हमको पति आई हो। जो कोई हई है हंस हमारे, उनको देव लखाई हो। जो कोई हई है हंस हमारे, उनको देव पहुँचाई हो। तो स्वामी जी जो है उसी रूप में जो है 5025 वर्ष बीतने के बाद ही जो है आ जा रहे हैं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बूझिए। तो स्वामी जी में और कबीर साहब में भाव में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए हैं, और तो जो है कबीर साहब तो नित्य अनादि सदगुरु है ही हैं। स्वामी जी ने चारों गुरुओं की जो है चर्चा स्वर वेद में की है। जो है चारों गुरुओं की जो है सदगुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। तो स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुए हैं। सबसे बड़ा कठिन काम जो है स्वामी जी ने किया है। एक एक चीजों को उन्होंने बूझा है, अनुभव किया है, साधना किए हैं। 17 साल तक जो है कठोर समाधि अनुष्ठान में रह करके पूर्ण बोध प्राप्त किया है। बाकी के लिए नित्य अनादि सदगुरु को तो कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जो है चारों युग में मुख से ही बताते रहते हैं। वो नित्य अनादि सदगुरु हैं और स्वयं सिद्ध सदगुरु को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं में ही सिद्ध हैं। सबसे कठिन काम जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु की है, और परंपरा जो है सदगुरु को भी कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। सब पूर्ण रूप से अपने आप ही प्राप्त है। तो सदगुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय।
तो चारों जुग में प्रगट हो सारस उपदेश करे मुक्ति जग जीव की हंस पहुँच निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो इस वर्तमान समय में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जो है आप ही लोग हैं, क्योंकि ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। अब हो रहा है। सदगुरु की वाणी जो है आपके घर में मिल रही है। हम लोग तो जाते थे वहां, सत्संग सुनते थे, दो चार भजन गाते थे और सब भजन भूल जाता था, किताब में लिख करके रखते थे। आज तो आपके पास स्वामी जी ने एकदम उपलब्ध करा दिया है। स्वर वेद भी मोबाइल में हो गया है। तो स्वामी जी तो आप लोगों के लिए सब कुछ कर रखा है और डेली सत्संग भी मिलता है, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, और जब चाहिए तब जो है सदगुरु की वाणी जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। सदगुरु की वाणी जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। आपको जब चाहिए तब मिल जाएगा। इतनी महान कृपा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है और न किसी युग में होगा। ऐसे सदगुरु की हंस हैं आप। त गुरु विदान गुरु ज्योतिषी। अब आइए विहंगम योग यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक तो भूमिका सुन रहे थे आप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आधा घंटा तो इसी में लग गया। अब स्वामी जी जो क्या कहते हैं स्वर वेद में, अब समझिए। देखिए, गुरु वेदान गुरु ज्योतिषी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में देह कारो निष्प्राण। स्वामी जी स्वर वेद में बार बार कह रहे हैं शरीर को निष्प्राण करो, शरीर को निश्वास करो। ईश्वर वेद की वाणी है। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। मरने की कला आप जान जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। पूरा संसार जो है आपको जीने की कला सिखा रही है, लेकिन स्वामी जी जो है मरने की कला सिखा रहे हैं। तो विहंगम योग जो है आपके लिए नहीं है, ये तो जो है मरने वाले के लिए है। जो मृत्यु को वरण करेगा उसके लिए विहंगम योग है। अब मैं ऐसा सत्संग सुना रहा था तो एक संत जो है बोले नहीं ऐसा बात मत कहा करिए, लोग भाग जाएंगे। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं जीवाना मारन को जो डरी ताकर नहीं यह काम अमृत का चाढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। तो मरने के लिए तैयार हैं तब तो आप विहंगम योग में आइए, नहीं तो विहंगम योग आपके लिए नहीं है। ये जीवाना मारन को जो डरी ताकर नहीं यह काम
मृतक चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। स्वामी जी कह रहे हैं शरीर से बाहर निकलो, शरीर का त्याग करो। ईश्वर वेद की वाणी है ये। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी बोल रहे हैं शरीर को छोड़ो। तो विहंगम योग में आना है तो मरने के लिए तैयार होकर के आओ, नहीं तो आपका यहां जरूरत नहीं है। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। ये विहंगम योग है। ये जोगा जुक्तिया व्याशिषी, जोगी होनी श्वास। नेहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो ये मत सोचिएगा कि विहंगम योग में ऐसे ऐसे हंस हंसनी नहीं है जो शरीर को छोड़ नहीं देंगे। ये सब गोपनीय है। आपके सामने कौन आएगा बताओ। संत को पहचानना कोई आसान बात नहीं होती है। संत जो है छुपे होते हैं। आप बताइए, स्वामी जी कह रहे हैं गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो आप क्या सोचते हो, विहंगम युग में जो है विश्व प्रचार चल रहा है, क्या ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश हंसनी हैं जो इस दोहे का भेद बूझते हैं। गुरु विदान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी के ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो देह को निष्प्राण कर देंगे। अब आपका प्रश्न होगा कौन कौन है ये तो बूझना आपका काम है। मैं बताने से कौन बूझेगा? जोगा जुक्तिया व्याशिषी, जोगी होनी श्वास। अनेय अक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास।
हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो आप ये मत सोचिएगा, ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंतनी आ चुके हैं, एक पल में जो है शरीर का त्याग कर देंगे। ये सारे लोग जो है छुपा हुआ है, आपको नहीं मालूम है, आप नहीं बुझिए अलग आगे, लेकिन ये मत बुझिए कि ऐसे ऐसे सदगुरु के हानि नहीं है। एक संत है बोले स्वामी जी था अभी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्वामी गए तो है कहीं, स्वामी जी ने मुक्ति मांगा ही नहीं है, स्वामी जी ने एक ही मांगा है, ब्रह्म पराविद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फलाहल पक्षी में संसार हो। स्वामी जी चले जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा? प्रचार आपके बस की बात है या मेरे बस की बात है? ये तो हम लोग झूठे ही बोलते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। प्रचार तो हो चुका है, प्रचार हो चुका है, बस केवल आप सदगुरु की वाणी को जो है सुना देना है। हंस हंसनी अपने आप ही आ जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। स्वामी जी कह रहे हैं, पल भारा प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, उत्तम लक्षण प्रेम का, सहज सुरति निःश्वास। जगह जगह स्वामी जी बोल रहे हैं, मन को जीतो, निःश्वास हो जाओ, शरीर को छोड़ दो। स्वामी जी कोई जो है मामूली संत महात्मा थोड़ो है, सदगुरु है वो। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। तब व्यंगम योग से आज भी जो है प्रभु प्राप्त होगा। ये सदगुरु की वाणी है और संत लोग इसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं, पूरे संसार को सुना रहे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ऐसे ऐसे विहंगम युग में साधक छुपे हुए हैं जो है आठों चक्रों को रोक करके प्राण को बाहर करने वाले, शरीर को निष्प्राण करने वाले सदगुरु के हंस हंसनी आज भी मौजूद हैं।
तो आपको जो है भेद बूझना आपका काम है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। मैं कहूंगा कहां से? जो सदगुरु की वाणियां हैं वही तो मैं आपको कह रहा हूं। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो सदगुरु की वाणी हमारे समझ में आती है मैं वही सुनाता हूं आपको। लेकिन इतना ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। हंसा चलू चलू निज दसवा, इतना बोलती ही सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं सीधा अपना देश में पहुंच जाते हैं। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावी, अमिय बूंद तावा झरियावी। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाण न, हो वाही घर निर्वाण न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी के आने के कारण जितने अध्यात्म संबंधी दोहे हैं, प्रश्न हैं, सारे हल हो जा रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी अभी भी वर्तमान में भी जो है पूरे भूमंडल में विभू हो करके जो है आपकी हमारी सब हरकत को दिख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि स्वामी जी जो है मुक्ति धाम में चले गए हैं। स्वामी जी मुक्ति ही मांगी ही नहीं है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले उमोई भक्ति वर, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी ने जल मीनवत भक्ति मांगी है, मुक्ति भुक्ति मांगा ही नहीं। सुख व शांति सबको मिले,
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ऐसा क्यों कह दिए? सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। एक भारत का अपना विधान है, संविधान कहा जाता है। वैसे अमेरिका का भी है, वैसे इंग्लैंड का भी है, वैसे फ्रांस का भी है, वैसे पाकिस्तान का है, वैसे बांग्लादेश का है। और स्वामी जी ने बनाया है विश्व राज्य विधान। पूरे संसार के लोग जो है कैसे चलेंगे, वो विधान पहले ही बन चुका है। स्वामी जी ने लिखा है विश्व राज्य विधान, इसीलिए प्रचार हो रहा है। और पूरा संसार के लोग जो है ब्रह्म विद्या अयंकित श्वेत ध्वजा के नीचे आएंगे। विश्व राज्य विधान इसीलिए तो बना है, पूरे संसार में इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। और स्वामी जी ने आज के 100 साल पहले ही बना दिया है। तो बस आपको जो है सत्संग करना है, सदगुरु की वाणी को जो है सुना देना है, वो तो अपने आप ही दौड़ करके आएंगे। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, वह सुख है कहाँ? तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं? गगन ही द्वारे लौकलव की, गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारी लौकलव की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। स्वामी जी बता रहे हैं अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवसुख बरणीन जाय। तीनों आनंदित हो रहा है, तन मन और आत्मा। ये स्वामी जी कह रहे हैं तन मनया
तम भीजी, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कल युग में, और न ऐसा समय दोबारा आएगा। तो आप जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश लीजिए और साधना शुरू कर लीजिए, और इसी जन्म में आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और बड़े भाग्य से जो है वह जो है गुरु मिला हुआ है, और पूरे संसार में जो है ज्ञान की धारा बह रही है। आप बूझ बूझ करके, समझ समझ करके और अपना घर को देख लीजिए। यही जो है सदगुरु की महानता है, और यही आपकी भी महानता है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री भगवान। हम चलते हैं सदगुरु प्रभु के चरणों में। गुरु वंदना, आरती, शांति पाठ समर्पित।